मैं आपकी टीचर रुखसाना। हम लोगों ने 9th क्लास की बायोलॉजी का 4th चैप्टर शुरू कर लिया हुआ है, जिसमें हम सेल का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसके बीच में हम इसकी सेल वॉल से पढ़ चुके हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन्स। आपको मालूम है जिस तरह के एनिमल सेल भी होते हैं और प्लांट सेल भी होते हैं, और एनिमल सेल में जो होती है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन्स होती है, उसकी पहली लेयर होती है। लेकिन प्लांट्स में जो होती है पहली लेयर सेल वॉल होती है और दूसरी लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। और ये आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसके बारे में आपको इल्म होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आपकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन किसमें है, एनिमल में। प्लांट सेल में इसकी क्या है, सेल वॉल के बाद है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन कौन सी है, इसको हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें सेमी प्रीएम्ब्रियल जो है उसका वजह क्या कहा जा सकता है। सेमी का मतलब बहुत हल्का गाढ़ा ऐसा लिक्विड होता है जो मौजूद होता है उसके बीच में, साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, अब हम सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके एक किस्म के उसको महफूज करने के लिए होती है। जिस तरह के समझ लीजिए कि हम किसी प्लास्टिक के बाउल में कोई थिक चीज़ डाल दें जो बहने वाली होती है, उसको संभालती हैं, इसी तरह से इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो लगी होती है। और वो क्या होती है, उसको हिफाजती दीवार एक किस्म की होती है, किसकी, जो हमारे जिसके जो है ना साइटोप्लाज्म, उसकी अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी भी इन्हीं के साथ होती है। अच्छा, अब हम जो है सेल वॉल के बारे में तो हम बता चुके हुए हैं कि वो बड़ी हार्ड होती है, सख्त होती है, शेप को मेंटेन रखती है, उसके बनावट को मेंटेन रखती है, और वो प्रोटेक्शन ऑफ दैट प्लांट्स यहाँ होती है उसकी। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप की उसकी वॉल्स यूँ सी हैं जिसमें आप जो है बैक्टीरियाज की और उसकी फंजाई की, एल्जी, और इसके हम क्या कहते हैं, प्लांट की, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो ये आपको बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक थिक सी मेम्ब्रेन होती है। इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो कहते हैं हल्का स्मीयर टाइप का गाढ़ा लिक्विड होता है। वो बह नहीं सकता लेकिन सिंपली फ्लो ज़रूर करता है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। असल में ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर पाया जाता है, जो हल्का सा गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है, इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप जो मैसेज होते हैं वर्क करने के, हमारी बॉडी को वो पहुंचाए जाते हैं। आपको मालूम है हम पहले इससे अच्छे खासे जो है मैसेज को एक्सचेंज करने का मटेरियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। यानी कि हमारी बॉडी में जो सारे ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सब, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त एक जो ऑर्गन्स है वो आपका दूसरे ऑर्गन को मैसेज भेजता है, तो वो इसकी कोऑर्डिनेशन कहलाती है। यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर एक दूसरे से मिल के काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो सी है वो ठीक रहती है, और अगर अल्लाह ना करे थोड़ा सा कुछ हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट की होती है, लिपिड की होती है, और किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। अच्छा, इसकी जिस वक्त हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये मैंने नीचे हल्का सा स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि बुक में आपके बड़े अच्छे डिटेल से बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं तो यहाँ पर हल्का सा बता रही हूँ कि ये इसकी जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपिड की होती है, बाइलेयर कहलाती है, यानी लिपिड की ये बाइलेयर कहलाएगी। अच्छा, इसके ये जो बीच में लंबे लंबे से रखे हुए हैं स्ट्रॉ जो आ रहे हैं, इसमें क्या है, अगर यहाँ पर इसको ग्लाइकोल जो है वो प्रोटीन आ जाएगा, और उसके बाद अगर जहाँ प्रोटीन के साथ आएगा उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे,
ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइको जो भी उसके बीच में आएंगे लिपिड्स, ग्लाइको कोलेस्ट्रॉल, यानी इसके बीच में जो भी इसके साथ फंसे मेंबर आएंगे उनका नाम ग्लाइको के साथ अटैच हो जाए। अच्छा जी, अब ये है कि ये हमने बताना था कि इसमें जो हम आइंदस के जो भी पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइज, वो डबल लेयर्स होते हैं। जिस तरह ये डबल लेयर है, तो डबल लेयर में किस तरह है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके बाद आपके गोल्जी बॉडीज़ होंगे और रेक्टिम जो हैं वो होंगे, रिबोसोम्स वगैरह होंगे, ये सारे जो से हमारे डबल मेम्ब्रेन्स होंगे। अच्छा, अब ये है कि ये सारे जो है डबल तय होते हैं, डबल लेयर होते हैं, डबल तय होते हैं, और इनकी जिस वक़्त दूसरे के साथ अटैचमेंट होती है, हम जिस वक़्त स्ट्रक्चर्स का पढ़ते हैं, जब एक इसकी अटैचमेंट होती है तो हम उसकी अटैचमेंट से इसको कॉल करते हैं, उसका नाम बुलाते हैं, उसी का नाम रखते हैं। जिस तरह के इसमें से जिस वक़्त बहुत सारे पार्टिकल्स गुज़र रहे होते हैं, ज़ाहिर है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच में से सिर्फ वो वाले जो है ना पार्टिकल लिपिड के सॉल्युबल गुजरेंगे, जो सॉल्युबल होंगे। जो इनसॉल्युबल होंगे वो बिल्कुल भी नहीं गुजरेंगे, वो वहीं पर रहेंगे। इसी तरह दूसरे के भी जो होंगे आपके पार्टिकल, जो अलाउ कर सकेगा वो ये वाला स्ट्रक्चर, वो वहाँ से ही सिर्फ गुजरेंगे, दूसरे वहाँ से नहीं गुजर सकते। और इसी तरह हम जिस वक़्त की ये अब लिपिड की जब दूरी तय है, तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है, लिपिड बाय लेयर, ठीक है ना। तो ये किसको कंट्रोल किए हुए है, ये आपके गाढ़ा लेकिन इतना पतला मादा नहीं होता कि जो मतलब बह जाए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद ये है कि इसके बीच में सॉल जो से हैं वो आपके इसके गिर्द मौजूद होते हैं, और मैसेज का इसके बीच में ज़्यादा रोल है। और इसी तरह अब हम आगे पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, फिर उसके बाद हमारा थर्ड लेसन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक दफ़ा फिर मैं आपसे बता दूं कि ये जो हमने सारा किया है, आउटर सेल मेम्ब्रेन कौन सी हमारी होगी, एनिमल्स की ये वाली होगी, और प्लांट में ये सेकंड आएगी। तो उम्मीद है जितना मैंने आज के लिए किया आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।